हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में समझेंगे पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को हिंदी में संबंध कारक कहते हैं, यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु पर किसी का अधिकार हो तो उसे हम पॉजेसिव केस या संबंध कारक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अवश्य ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ दिया गया है एपोस्ट्रोफी एस, यानी ये सिंगुलर नाउन के बाद आता है, और ये है एस एपोस्ट्रोफी, तो ये प्लूरल नाउन के बाद यूज होता है। अब यहाँ देखें लिविंग बींग्स, यानी ये प्राणियों के लिए आता है। सिंगुलर नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल नाउन, यहाँ प्लूरल नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस या एस प्लस एपोस्ट्रोफी प्लस सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, इसका हिंदी होता है काके की। अब यहाँ देखें ऑफ का यूज, सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन प्लस ऑफ प्लस सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, इसका हिंदी भी काके की होता है। अब हम लोग वर्ड्स के थ्रू समझें। द काउज मिल्क, तो यहाँ काउ सिंगुलर है इसलिए एपोस्ट्रोफी लग करके एस आया है, उसके बाद फिर नाउन मिल्क आया है, जिसका हिंदी है गाय का दूध। अब यहाँ पहले द मिल्क आया, फिर ऑफ लग करके काउ आया, तो इसका भी हिंदी है गाय का दूध। दोनों का हिंदी सेम ही है और ये दोनों तरह से यूज हो सकता है। अब यहाँ देखे राम सन, तो राम सिंगुलर है इसलिए एपोस्ट्रोफी एस आया, फिर नाउन आया है राम कलर का। यहाँ पहले द सन आया, फिर ऑफ लग करके राम आया, तो राम कलर का, तो दोनों तरह से यूज हुआ है। यहाँ देखें वोमेन्स कॉलेज, तो कुछ नाउन वर्ड होते हैं जिसके लेटर चेंज करने से प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ देखें वोमेन्स, इसके बाद में एपोस्ट्रोफी एस आया है और फिर कॉलेज, तो महिलाओं का महाविद्यालय। यहाँ देखें द पहले कॉलेज, द कॉलेज ऑफ वुमेन, तो महिलाओं का महाविद्यालय। यहाँ देखें फार्मर्स, फार्मर्स प्लूरल है इसलिए ओनली एपोस्ट्रोफी आया है, फिर प्रॉब्लम, तो किसानों की समस्या। यहाँ देखें द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, किसानों की समस्या। अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझे। यहाँ है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए, तो वेल्स वाटर ये रॉन्ग है, इसको हम इस तरह से बनाएंगे द वाटर ऑफ वेल इज क्लीन, यानी कुएं का पानी साफ है। यहाँ देखें फ्लावर्स गार्डन, ये भी रॉन्ग होगा, इसको हम इस तरह से बनाएंगे दिस इज द गार्डन ऑफ फ्लावर्स, यानी यह फूलों का बाग है। यहाँ देखिए हाउसेज विंडो, ये भी रॉन्ग है, इसका होगा दिस इज द विंडो ऑफ द हाउस, तो यह घर की खिड़की है। अब यहाँ देखिए लिविंग बींग्स, जो प्राणियों के लिए होता है, दिस इज द गर्ल्स स्कूल और दिस इज द स्कूल ऑफ गर्ल्स, ये दोनों तरह से यूज हो सकता है, तो यह लड़कियों का विद्यालय है। यहाँ देखिए ही इज अमन्स फ्रेंड या ही इज द फ्रेंड्स ऑफ अमन, तो यह अमन का दोस्त है, तो ये दोनों तरह से यूज हुआ है। तो आशा करता है कि अवश्य समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो अवश्य सब्सक्राइब, लाइक एंड